हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस की बात करते हैं। तो कल के दिन बैंक निफ्टी का जब शुरू में एनालिसिस किया था तो ऐसा बोला था कि जो बैंक निफ्टी का ये रैली, बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन है, अगर प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर आ जाता है, इस सप्लाई जोन की मैं मार्किंग कर देता हूं। अगर इस सप्लाई जोन के अंदर प्राइस आ जाता है तो चांसेस ऐसे थे कि यहां से सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और इसी सप्लाई जोन के अंदर एंटर करके एक स्ट्रेट सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो ऐसा हुआ क्यों? अगर कल की वीडियो देखी हो तो यहां पर हमने ये एनालाइज किया था कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो वीकली डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। देखो, ये वाला जो डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और वीकली डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है और ये एनालिसिस कैसे और किस बारे में है। तो बात ऐसी की थी कि यहाँ पर ड्रॉप बेस और रैली का डिमांड जोन था। इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में जब प्राइस एंटर करता है तो यहां से हमें एक बाइंग डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन कल ऐसी बात की थी कि जो बाइंग डायरेक्शन अभी आ रहा है वो उतना कॉन्विक्शन नहीं देता। पहला रीजन तो उसके पीछे यह था कि सप्लाई जोन अहेड है, मतलब सप्लाई जोन ऊपर की तरफ अभी इंटैक्ट है और जो पैटर्न बैंक निफ्टी भी फॉलो कर रहा है तो वो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इस सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद यहां से सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। दूसरा रीजन ऐसा था कि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अपने क्वालिटी डिमांड जोन में एंटर नहीं की थी। अगर वीकली डिमांड जोन की हम बात करें निफ्टी में, तो जो ये वाला डिमांड जोन है अभी इंटैक्ट है निफ्टी में, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। और जो चांसेस है निफ्टी के बॉटम बनने के, वो मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही हैं कि जो यहां से ही मैक्सिमम ऑर्डर लेकर निफ्टी ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी तो ऊपर के सप्लाई जोन जो डेली टाइम फ्रेम पर हैं, जिन्हें क्वार्टरली का सपोर्ट है, तो उन्हें खत्म करके यहां से निकल सकती है। हाँ, वो एक बार में नहीं खत्म करेगी, यहां से साइडवेज हो सकती है या थोड़ा स्लाइट डायरेक्शन और देखने को मिल सकता है। बट ये एक अच्छा डिमांड जोन है जहां से कंसीडर कर सकते हैं कि निफ्टी यहां से अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा सकती है। तो प्राइस अभी अच्छे से यहां नहीं आया है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इसी सप्लाई जोन में एंटर करके नीचे आ रही है। तो दो रीजन जो हमने डिस्कस किए थे, उन दोनों रीजंस की वजह से क्या हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाएं तो निफ्टी में ये वाला जो सप्लाई जोन था, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन के बारे में ऐसा डिस्कस किया था कि यहां पर एक सप्लाई जोन दिखाई देता है, लेकिन चांसेस ऐसे थे कि हो सकता है सप्लाई जोन में प्रॉपर निफ्टी ना आए, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने प्रॉपर सप्लाई जोन में अगर एंटर कर गई तो निफ्टी की जरूरत नहीं थी सप्लाई जोन में आने के लिए। और सेम चीज हुई, देखो इस सप्लाई जोन को प्रॉपर टच नहीं किया निफ्टी ने और यहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया। इसलिए क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी आज ज्यादा डाउन है कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं भी सिनेरियो क्या है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या था, यहां पर एक रैली बेस रैली का जो स्ट्रक्चर था, रैली बेस रैली, और 75 मिनट पर एक बार हम देख लें तो यहां पर भी रैली, 3 बेस कैंडल और रैली। तो इस 75 मिनट के डिमांड जोन को टच करके प्राइस अभी ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा था। मतलब लाइव मार्केट की अगर बात करें आज की, तो यहां पर 75 मिनट के डिमांड जोन में आ गया, यहां से ऊपर चला गया। लेकिन वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखो, जब हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग आ रही है बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी के कम चांसेस ऐसे हैं कि वहां से जो सेलिंग है, जो बाइंग है वो सेलिंग को ओवरसीड कर पाए और वहां से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो जो 25 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बना, ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसकी मैं मार्किंग कर देता हूं। इस सप्लाई जोन में क्या हुआ, निफ्टी आई और यहां से नीचे की तरफ में रिएक्शन देखने को मिल गया। ऑल्दो ये ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन अभी निफ्टी को होल्ड कर रहा है, बट चांसेस बहुत कम है कि इसको होल्ड कर पाए और यहां से हमें नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाए। बैंक निफ्टी की बात करें लोअर टाइम फ्रेम पर, तो यहां पर भी रैली, 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, अभी उतना क्वालिटी का डिमांड जोन ये नहीं है, क्योंकि कैंडल जो है वो सप्लाई जोन में डायरेक्ट एंटर करती है और यहीं से स्लाइड डायरेक्शन नीचे को देखने को मिल जाता है। तो
अभी डिमांड जोन और सप्लाई जोन बात करें कि जहां से हमें कॉन्विक्शन हो कि इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चला जाएगा, ये सप्लाई जोन से प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। अभी के सिनारियो में मैं यही बोल सकता हूं कि सेलर कंट्रोल में है, बायर कंट्रोल में नहीं दिखते। बायर कंट्रोल में मेरे अकॉर्डिंग तभी दिखने चाहिए जब यहां से एक वीकली डिमांड जोन में प्राइस एंटर कर जाएगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। एज ऑफ नाउ मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, नीदर बैंक निफ्टी में नॉर निफ्टी में। तो चांसेस ऐसे हैं कि अभी यहां पर सेलर कंट्रोल में रहेंगे और जब तक प्राइस वीकली डिमांड जोन में नहीं आ जाता निफ्टी में। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।